आज के वीडियो में हम जानेंगे कि केबल कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या प्रयोग है, और भूमिगत केबल के लाभ और हानि के बारे में भी जानेंगे। भूमिगत केबल किसे कहते हैं? जिन केबल को जमीन के नीचे स्थापित किया जाता है उन्हें भूमिगत केबल कहा जाता है, जिसका उपयोग बिजली या संचार संकेतों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह सुरक्षा के साथ ही साथ जमीन के अंदर होने के कारण सुंदरता भी बनी रहती है और स्थान भी नहीं घेरती है, जिसके वजह से शहरी क्षेत्रों में इसे काफी प्रयोग किया जाता है। ये केबल विशिष्ट प्रयोग और आवश्यकताओं के आधार पर वोल्टेज, निर्माण और इंसुलेशन में भिन्न हो सकते हैं। भूमिगत केबलों को उनके अनुप्रयोग, निर्माण और इंसुलेशन सामग्री सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ कुछ सामान्य वर्गीकरण दिए गए हैं: अनुप्रयोग के आधार पर, वोल्टेज स्तर के आधार पर, निर्माण के आधार पर, इंसुलेशन प्रकार के आधार पर, संरक्षण के आधार पर, इंस्टॉलेशन विधि के आधार पर, अग्नि क्षमता के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर केबल दो प्रकार के होते हैं: पावर केबल, संचार केबल। पावर केबल विद्युत शक्ति को वितरित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। इनका उपयोग आमतौर पर आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली वितरण के लिए किया जाता है। संचार केबल सिग्नल और डेटा संचारित करने के लिए इसे बनाया जाता है। इस श्रेणी में टेलीफोन केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और डेटा संचार के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य केबल शामिल हैं। वोल्टेज के आधार पर कम वोल्टेज केबल आमतौर पर आवासीय और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में 1 केवी तक के वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। मध्यम वोल्टेज केबल 1 केवी से 33 केवी तक के वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर स्थानीय बिजली वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज केबल 33 केवी से ऊपर के वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। इन केबलों का उपयोग अक्सर लंबी दूरी की बिजली ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। अत्यधिक उच्च तनाव 66 केवी से ऊपर के वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त सुपर वोल्टेज केबल, इनका उपयोग 132 केवी से ऊपर वोल्टेज आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इंसुलेशन प्रकार के आधार पर पेपर इंसुलेटेड केबल ऐतिहासिक रूप से सामान्य, ये केबल इंसुलेशन सामग्री के रूप में कागज का उपयोग करते हैं। पॉलीमेरिक इंसुलेटेड केबल्स इंसुलेशन के लिए क्रॉसलिंक्ड पॉलीथीन, XLPE या एथिलीन प्रोपलीन रबर EPR जैसी सामग्री का उपयोग करते हैं। ये अपने बेहतर गुणों के कारण आधुनिक प्रतिष्ठानों में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। इन केबलों को उच्च कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इंसुलेट तेल से भरा जाता है। संरक्षण के आधार पर स्क्रीन युक्त या संरक्षित केबल, स्क्रीन वाली या परिरक्षित केबल में विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परत होती है, जो डेटा ट्रांसमिशन जैसे अनुप्रयोगों में सिग्नल एकाग्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संरक्षित धात्विक या अधात्विक हो सकता है। अनस्क्रीन या बिना असंरक्षित केबल, एक बिना संरक्षित केबल में विद्युत चुंबकीय इंटरफेस EMI या रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस RFI से सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परत का अभाव होता है। आमतौर पर कम जोखिम वाले अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, जहां इसकी सादगी और कम लागत के कारण इंटरफेस न्यूनतम होता है। हालांकि यह बाहरी हस्तक्षेप के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इंस्टॉलेशन विधि के आधार पर प्रत्यक्ष दफन, नाली या नलिकाओं के उपयोग के बिना सीधे भूमि में स्थापित किया जा सकता है। नलिकाओं या नाली में अतिरिक्त यांत्रिक सुरक्षा और रखरखाव में आसानी प्रदान करने के लिए केबलों को सुरक्षात्मक नाली के भीतर रखा जाता है। अग्नि क्षमता के आधार पर अग्नि प्रतिरोधी केबल आग के दौरान कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उपयोग अक्सर आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और निकासी प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में किया जाता है। गैर अग्नि प्रतिरोधी केबल, विशिष्ट अग्नि प्रतिरोधी गुणों के बिना मानक केबल। भूमिगत केबल के फायदे और नुकसान। भूमिगत केबलों के लाभ। भूमिगत केबल जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देते हैं,
जो स्वच्छ और सुंदर लगता है। भूमिगत केबलों पर वातावरण का कम प्रभाव पड़ता है, जिससे हर ऋतु में निरंतरता बनी रहती है। भूमिगत केबल कम विद्युत चुंबकीय इंटरफेस प्रदर्शित करते हैं, जो उन्हें आवासीय पड़ोस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। भूमिगत केबल तूफान, तेज हवाओं और बर्फ जमाव जैसे मौसम संबंधी व्यवधानों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे विश्वसनीयता बढ़ जाती है। भूमिगत केबलों पर आकस्मिक संपर्क कम होता है, जिससे गिरी हुई लाइनों के कारण क्षति का खतरा कम हो जाता है। भूमिगत केबलों को आम तौर पर ओवरहेड लाइनों की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे पर्यावरणीय तत्वों के संपर्क में कम आते हैं। भूमिगत केबलों का जीवनकाल ओवरहेड लाइनों की तुलना में अधिक हो सकता है, क्योंकि वे वातावरण जटिलता से सुरक्षित रहते हैं। ओवरहेड लाइनों की तुलना में भूमिगत केबलों में आमतौर पर कम ट्रांसमिशन हानि होती है, जिससे अधिक कुशल बिजली ट्रांसमिशन होता है। भूमिगत केबल के नुकसान, खुदाई और विशेष उपकरणों की आवश्यकता के कारण भूमिगत केबलों की स्थापना ओवरहेड लाइनों की तुलना में अधिक महंगी है। भूमिगत केबलों में खराबी तक पहुंचना और उसकी मरम्मत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे रखरखाव के दौरान लंबे समय तक काम करना पड़ता है। ओवरहेड लाइनों की तुलना में भूमिगत केबल सिस्टम का विस्तार या उन्नयन अधिक कठिन और महंगा हो सकता है। भूमिगत केबलों में गर्मी निकासी की समस्या हो सकती है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जिससे कार्यक्षमता कम हो सकती है। भूमिगत केबलों में दोषों की पहचान करने और उनकी मरम्मत करने में ओवरहेड लाइनों में समस्याओं को ठीक करने की तुलना में अधिक समय लग सकता है, जिससे सिस्टम का डाउनटाइम प्रभावित होता है। ओवरहेड लाइनों की तुलना में भूमिगत केबलों की निगरानी और दोषों का पता लगाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भूमिगत केबल स्थापित करने के लिए आवश्यक खुदाई से पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो सकता है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।